आज हम बात करेंगे कि विश्वास क्या है, क्योंकि हम सब जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं। और विश्वास है क्या, यानी कि विश्वास के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हम जानते ही नहीं है, कि हमने मुंह से तो बोल दिया कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी है, लेकिन एक्चुअल में विश्वास है क्या, विश्वास आता कहाँ से है, विश्वास किया कैसे जाता है, यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने से होता क्या है, हमें क्या मिलता है। ये बहुत सी बातें होती है जो हमें जाननी होती है। और यदि हम इन सारी बातों को जानते हैं, अपने विश्वास को गहराई से जानते हैं कि आखिर विश्वास है क्या, हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, क्यों विश्वास कर रहे हैं, तो हम सचमुच में वो विश्वास का जीवन जी पाते हैं। जी हाँ प्रियो, सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्वास क्या है, और इसका उत्तर भी हमें बाइबल में ही मिलता है। हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 11 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वचन के अनुसार जैसे हम देखते हैं कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि जो चीज़ें, जब हम विश्वास में होते हैं तो जो चीज़ें आज हमें नहीं भी दिख रही है, हम उन चीज़ों की भी आशा करते हैं। कई बार हम विश्वासी होने के नाते, विश्वासी होते हुए भी जब हमारे जीवन में कुछ बुरी परिस्थितियां आती हैं, तो हम उन परिस्थितियों को देखने लगते हैं और निराश हो जाते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। और कई बार तो हम अपने विश्वास से डगमगाने लगते हैं कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जब हम इस बात को जाने कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, यानी कि जब हम बुरी परिस्थितियों में हर तरफ से हमें नेगेटिविटी, नकारात्मकता दिख रही है, निराशाएं दिख रही है, लेकिन तब भी हम अपनी आत्मिक आंखों से उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। भौतिक रूप से तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मिक रूप से हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। वो हमारे लिए हर एक कठिनाइयों में भी मार्ग निकालता है। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार हम देखें कि विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का, यानी कि जिनको हमने देखा ही नहीं अभी तक, उनकी आशा। अब आगे हम देखते हैं कि विश्वास आता कहाँ से है। जी हाँ, हम मुंह से बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास आता कहाँ से, हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न कहाँ से होगा, हम कैसे निराशाओं में भी आशा रख सकते हैं, हम कैसे अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ, इसका वचन भी हमें बाइबल में ही मिलता है। और हम देखते हैं रोमियो की किताब 10 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जी हाँ, क्योंकि विश्वास का स्रोत क्या है, परमेश्वर का वचन। किसी मनुष्य के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता, किसी के द्वारा कोई हमें विश्वास सिखाता नहीं है कि हम विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं और उसके अनुसार उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। 11 अध्याय का 6 पद कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अब इस वचन के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर विश्वास का महत्व क्या है। क्योंकि ठीक है, हम विश्वास करते हैं, हाँ, हमने ये भी जान लिया कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से, पढ़ने से, मानने से आता है, और हम ये कर भी रहे हैं। हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उसके वचनों पर विश्वास नहीं, कि जिन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, जिन वचनों को हम सुन रहे हैं, यदि हम उनको पकड़ के नहीं बैठते कि हाँ, परमेश्वर ने ये वचन कहा है तो ये मेरे लिए है और परमेश्वर इसे मेरे जीवन में पूरा करेगा। और ये वचन केवल सिर्फ आशीषों के वचन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक हालातों के लिए बाइबल के अंदर आपको वचन मिलेंगे।
जीवन जीने का तरीका, एक मसीह जीवन कैसे जिया जाता है, एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए, बुरी परिस्थितियों में हम कैसा बिहेव करें, हर एक बात के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है अपने वचन के द्वारा। और हमें उस वचन पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, कितने भी वचन पढ़े, कुछ भी करें, लेकिन यदि हम परमेश्वर के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं तो उन्हें हमारे जीवन में पूरा हो पाना, परमेश्वर को खुश कर पाना एक ऐसा है जैसे अनहोना। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, अर्थात जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं या चलते हैं, उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि वह है, परमेश्वर का अस्तित्व है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर है, कैसा है, कौन है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि जब हम उसके धुन में हैं, उसको हम खोज रहे हैं, तो वो हमें प्रतिफल देगा। भले वो हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपनी आत्मिक आंखों से उन चीज़ों को देखें कि सचमुच जो चीज़ें आज हम नहीं देख पा रहे, वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमसे वादा किया है तो परमेश्वर देगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास जरूरी है। विश्वास के बिना आत्मिक जीवन अधूरा है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने विश्वास जान लिया, विश्वास क्या है, कहाँ से आता है, विश्वास का क्या महत्व है, लेकिन अब बात आती है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने का विश्वास करने का परिणाम क्या होता है, क्या मिलता है हमें विश्वास करने से, क्या होगा यदि हम विश्वास करेंगे। जी हाँ, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है। हालेलुया। पहला हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 5 पद में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यानी कि यदि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है तो चाहे हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी क्यों ना लगी हो, मानसिक बीमारी क्यों ना लगी हो, हम चंगाई को पाएंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्योंकि वचन कहता है कि यदि हमारा विश्वास है तो जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारे लिए होगा। हमारे विश्वास के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। क्लियर। दूसरी चीज हम देखते हैं कि चंगाई सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई भी हमें विश्वास के द्वारा मिलती है। और ये आत्मिक चंगाई है क्या, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो असंभव बातें भी हमारे जीवन में संभव होती हुई नजर आती है। जी हाँ, इन बातों को भी आप कई तरह से देखेंगे। वो आपके हालात हो सकते हैं, वो आपकी बीमारियां हो सकती है, वो आपकी सोच विचार हो सकते हैं, वो आपकी आदतों में हो सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशंस में आप देखोगे कि जहां आपको लगता है कि यार इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, इतने सालों से नहीं हुआ, अब क्या होगा। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा असंभव बातें भी हमारे जीवन में संभव होती नजर आती है और निश्चय होती है। मत्ती 17 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव न होगी। हालेलुया। सोच के देखिए कि हमें किसी बड़े विश्वास की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, और कई बार हम इस बात को एक दूसरे को बोल भी देते हैं कि वो तो बहुत बड़ा विश्वासी है। समझ में नहीं आता बड़ा विश्वासी होता क्या है। हम कैसे अपने विश्वास को नाप सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन वचन के अनुसार कि यदि राई के दाने के जितना, यानी कि थोड़ा भी हम विश्वास परमेश्वर में रखते हैं, परमेश्वर के वचनों पर रखते हैं, तो हमारे लिए यानी कि प्रभु के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कोई भी हालात ऐसे नहीं है जो ना बदल सके, किसी की कोई आदत नहीं है जो बदल ना सके। हमारी कोई कितनी भी बुरी मानसिकता हो ही नहीं सकता कि हम उसी मानसिकता में जीते रहें। हम निश्चय उस मानसिकता से बाहर आके एक नया जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। अगला हम देखते हैं कि हमें विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। क्योंकि चंगाई, शारीरिक चंगाई
नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारियां आएंगी जाएंगी, आज हम चंगे होंगे कल फिर बीमार होंगे, असंभव बातें भी हमारे जीवन में संभव होती हुई दिखेंगी, लेकिन सबसे मेन जो है वो क्या है? उद्धार। इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारी सेवा के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे ज्ञान के द्वारा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा वचनों को पढ़ते हैं, वचनों पर चलते हैं, इसके द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह वो चीज़ है जो हमें, जिसके हम योग्य भी नहीं थे। एक तो होता है कि दया, दया से बढ़कर क्या होता है? अनुग्रह। क्योंकि अनुग्रह वो चीज़ है जो हम खरीद नहीं सकते, जो हम कमा नहीं सकते, और ये मान चलिए कि जिसके हम योग्य ही नहीं है, लेकिन हमें वो चीज़ दे दी गई है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि विश्वास करने से, विश्वास क्या, वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि हम विश्वासी हैं। वो विश्वास का प्रतिफल जो है हमें दिखना चाहिए हमारी चीज़ों में। परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़े और सुने। जी हाँ, विश्वास ऐसा नहीं कि आज हमने कोई वचन पढ़ा और हमने विश्वास कर लिया, बल्कि ये प्रोसेस है, लाइफ टाइम हम इसमें चलते हैं। तो पहला क्या है कि हम परमेश्वर, क्योंकि हमने सुना है कि विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से। तो हम निरंतर प्रतिदिन वचन को पढ़े और सुने। हर परिस्थिति में, चाहे हम अच्छी परिस्थितियों में हैं, चाहे बुरी परिस्थितियों में हैं, चाहे बुरी से बुरी परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे जब हमें ये भी लग रहा है कि आसपास सब कुछ बुरा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है, हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ भी तो जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में भी विश्वास में रहना, उस परिस्थिति में भी अपनी आत्मिक आंखों से उन बातों को ठीक होते हुए देखना कि नहीं, आज परिस्थितियाँ कुछ भी है, लेकिन मेरा परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदल देगा। और बिना कुड़कुड़ाए, बिना डगमगाए उस विश्वास पर बने रहना। प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करें। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम जब बुरी परिस्थितियों में होते हैं, हम ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम वचनों को भी पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन मन में एक बेचैनी, उथल पुथल होती है। हम सोचते कहाँ जाए, किससे बात करें। लेकिन सबसे जो अच्छी बात एक विश्वासी की होती है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, हम किसी मनुष्य को ना ढूंढें कि हम किससे बात करें, किससे बात करके अपना दिल हल्का करें, बल्कि वो सिचुएशन, वो हालात है कि हम प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। यानी कि अपने मन की जो भी बातें परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर से बातें करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भी मजबूत करते हैं। हालेलुया। छोटे छोटे स्टेप्स में विश्वास का अभ्यास करें। छोटे छोटे स्टेप्स, राइट। जैसे हमें कोई बीमारियां हैं, हम बीमार हैं, हमने प्रार्थना की, हम उस बीमारी में भी विश्वास में है कि प्रभु चंगा करेगा। कोई बातें हमें असंभव लग रही है कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और हम वहाँ पर भी विश्वास में है कि नहीं, मेरा परमेश्वर इन असंभव बातों को भी संभव कर देगा। अपने उद्धार को देखें कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, शांति दी, आशा, गवाही, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अपने विश्वास को निरंतर बनाए रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और मजबूत बनते जाएंगे। हालेलुया। अपनी गवाही दूसरों से बांटें ताकि उनका विश्वास बढ़े। अब जब हम देखते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिफल दे रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, हमें विश्वास में मजबूत करता जा रहा है, तो अब हम इन बातों को दूसरों तक जरूर शेयर करें, दूसरों को जरूर बांटें, अपनी गवाहियों को। इससे क्या होता है कि दूसरे लोग जो अभी प्रभु को अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, वो भी हमारे द्वारा परमेश्वर के वचनों में विश्वास में मजबूत होंगे और बढ़ेंगे, सीखेंगे। हालेलुया।
याद रखिए कि विश्वास केवल भावना नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है। विश्वास ऐसे नहीं कि हाँ मैं फील करती हूँ कि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, बल्कि एक जीवन शैली है, एक रोज़मर्रा का जीवन जो हमारा होता है, डेली हमारा जो रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारा विश्वास दिखता है। यानी कि हमारा जीवन ही उसके अनुसार चलता है। यह हमें परमेश्वर से जोड़ता है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाता है। यानी कि परमेश्वर ने जो हमसे वादे किए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, उन पर हमें भरोसा करना सिखाता है और असंभव को भी संभव बनाता है। हालेलुया। आज हम विश्वास के बारे में जो कुछ भी जाने हैं, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आशीष मिली होगी। और यदि आशीष मिली है तो निरंतर इस सीरीज में बने रहें, क्योंकि इसके बाद हम आगे डिटेल में और गहराई से इन बातों को जानेंगे कि किस तरह से हम आत्मिक चंगाई को पाते हैं, शारीरिक चंगाई को पाते हैं, और जो भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में देखे हैं उनको हम गहराई से जानेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।